करना है? मन तो मेरा बचपन से ही था, बचपन से? बचपन से ही था कि मुझे केएस करना है। मुझे होता था कि चैलेंजिंग करो चीजें लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है, सबने एक ही बार आना है और चले जाना है। तो मुझे होता था कि सबसे बड़ा एग्जाम क्या होगा। फिर मेरे सुनाई पड़ा कि ऐसे केएस होता है। फिर मैं जिस भी क्लास में होती थी मैं उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाती थी, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। तो इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने इसको टाइम दिया। तो 2 साल तो लग ही गए, जैसे प्रिपरेशन होता है और एक पूरा साइकिल पेपर का 1 साल लग जाता है। तो इतना मैंने ऐसे ही किया जी। कौन सा रैंक आया आपका? मेरा 56 आया। तो क्या रूटीन रहती थी आपकी पढ़ने की? बाकी सारी काम भी होते हैं, उसमें क्या मैनेज करते थे? मेरा भाई भी हेल्प करता था, हम साथ ही रहते थे। तो मेरा भाई भी, हम ऐसे होता था काम 50-50 करना है। तो होता था ऐसे कि रूटीन प्रॉपर फॉलो करनी। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो डेली मेडिसिन की तरह, जैसे डेली डोज लेना ही होता है, लेना ही होता है, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, बट वो रूटीन नहीं छोड़, पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा। क्योंकि ये आदत बन जाती है। ये ना जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा स्पोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए? पैसा नहीं है, गुर्बत है, गरीबी है। नहीं, मजबूरियाँ किसके पास नहीं होती हैं, हर तरह की होती हैं। किसी के पास किसी टाइप की होती है, किसी के पास किसी टाइप की। बट ये होता है खुद पे विश्वास रखना होता है, यकीन खुद पे और अल्लाह ताला पे होना चाहिए। और बाकी तो फैमिली सपोर्ट करती ही है, मॉरल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंशियल से। मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है, वो तो आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, दैट विल मेक द डिफरेंस। क्या लगती है मुबीना जी आपकी? मासी। मासी लगती है आपकी? क्या कहना चाहोगे? मासी आज केएस बन गई है। हमारे कुक का प्रमोशन हो गया है। अच्छा, ये खाना आपके लिए बनाती थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बचपन से पाला है इन्होंने हमें। अच्छा जी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मुबीना अख्तर नाग जी, जिनका रिजल्ट जो आया है, जिसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है क्वालिफाई किया है। बातचीत करेंगे और किन दिक्कतों परेशानियों से होकर के ये सफ़र इनका गुजरा है, और बिना कोचिंग के केएस क्वालिफाई करना कोई आसान बात नहीं होती है। मुबीना जी, पहले सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, आपने इतना हमारे जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है। और क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की खुशी है? शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। पहले तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस पोजीशन से नवाजा। मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम रहा। चैलेंजेस होते हैं, वो हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा। मोरल सपोर्ट भी मिली, फाइनेंशियल भी मिली। तो पापा की जितनी भी पे होती थी, वो मुझे लगता है पापा, मेरी बड़ी वाली दीदी, उनसे छोटी वाली दीदी, जीजू, सबके एटीएम हमारे पास ही होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल को तो रहने ही दो, मोरल सपोर्ट पूरे गांव से मिला। इवन कि मैं रूट्स ट्रेस करती हूँ देवल से, देवल गुलाबगढ़ से। वहाँ के लोग भी, हम जानते नहीं है एक दूसरे को उतना अच्छा, बट इतना सपोर्ट था कि हमारी नाग लड़की कुछ करेगी। तो गांव का सपोर्ट रहा, जम्मू में मेरे नेबर्स थे उनका सपोर्ट रहा, और मेरे फ्रेंड सर्कल का तो मैं क्या ही कहूँ, इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि वो मेरे पोटेंशियल में हमेशा बिलीव करते थे। मुबीना, बिना किसी कोचिंग के खुद से पढ़ाई करना, और घर की भी कुछ एक परेशानियां मेरे को सुनने में मिली, सिस्टर के बच्चों को भी देख रेख करना, खुद का पढ़ाई में भी मतलब ध्यान लगाना, कैसे पॉसिबल किया आपने? एज ए पर्सन जो मैं इवॉल्व हुई, मतलब पर्सनालिटी में मुझे जो चेंज आए, वो मैंने इन मुझे तो ये लगता है छोटे मोटे चैलेंजेस ही है। क्योंकि लोग डिसेबल होके भी करते हैं, नाबीना होकर भी करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उनके सामने, हमारे बिल्कुल छोटे होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, जिस भी पोजीशन में हम हो। तो कुछ नहीं होता है, चैलेंजेस होते हैं। हाँ, और बिना कोचिंग के कहते हैं बच्चे कि ये सब झूठ बोलते हैं, हाँ झूठ बोलते हैं और इंटरव्यू में कि हमने कोचिंग नहीं लिया। बट मैंने टोटली लाइब्रेरी पे डिपेंड रही हूँ। हाँ, मेरे अराउंड जो भी लोग थे मेरी हेल्प करते थे, इस फील्ड से नहीं भी था जो, वो भी मेरी हेल्प करता था। तो मतलब सबकी पर्सनैलिटी के थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़, और मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ को बड़ा नज़दीकी देखा है। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बेहतर था। बिना कोचिंग के ही मैंने पढ़ा, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ, अपना कॉल होता है वो पर्सनल की कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, वो अपना होता है। कब आपने मन बनाया कि मेरे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है? मन तो मेरा बचपन से ही था, बचपन से? बचपन से ही था कि मुझे केएस करना है। मुझे होता था कि चैलेंजिंग करो चीजें लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है, सबने एक ही बार आना है और चले जाना है। तो मुझे होता था कि सबसे बड़ा एग्जाम क्या होगा। फिर मेरे सुनाई पड़ा कि ऐसे केएस होता है। फिर मैं जिस भी क्लास में होती थी मैं उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाती थी, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। तो इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने इसको टाइम दिया। तो 2 साल तो लग ही गए, जैसे प्रिपरेशन होता है और एक पूरा साइकिल पेपर का 1 साल लग जाता है। तो इतना मैंने ऐसे ही किया जी। कौन सा रैंक आया आपका? मेरा 56 आया।
तो क्या रूटीन रहती थी आपकी पढ़ने की? बाकी सारी काम भी होते हैं, उसमें क्या मैनेज करते थे? मेरा भाई भी हेल्प करता था, हम साथ ही रहते थे। तो मेरा भाई भी, हम ऐसे होता था काम 50-50 करना है। तो होता था ऐसे कि रूटीन प्रॉपर फॉलो करनी। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो डेली मेडिसिन की तरह, जैसे डेली डोज लेना ही होता है, लेना ही होता है, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, बट वो रूटीन नहीं छोड़, पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये आदत बन जाती है। तो जो मैं टास्क रखती थी वो मैं लिख के रखती थी टाइम टेबल पे कि मुझे इतने महीने में ये खत्म करना है, इतने महीने में। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो और बाद में छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ में आपको प्रॉपर जमे रहना होता है फील्ड में। तो अभी आगे क्या सोचा है आपने? सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं या बेल्ट फोर्स में? जो भी मिलेगा मुकद्दर पे है, कि क्योंकि मेरा 56th रैंक है, तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस पुलिस है। तो अगर मिल जाता है तो मुझे है कि मैं काम करूं, अच्छे से करूं। मुझे कोई वो फेम का शौक नहीं है, कुछ नहीं है। वो मैं तहे दिल से कहती हूँ कि मुझे ऐसा फेम का कोई शौक नहीं है, बट मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है कि लोग कितना सफ़र करते हैं। तो मुझे है कि मैं लोगों के काम आऊँ, किसी भी जगह हूँ, कहीं भी पोस्टिंग हो, मैं काम करूँ अच्छे से। मुबीना, अभी किस तरह की खुशी है परिवार में, रिश्तेदारों में, नेबर्स में? बहुत ज़्यादा खुश हैं सभी लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 12 बजे 12-7 पे मैंने सुना था, उसके बाद तो कॉल्स कंटिन्यूअसली रही, पूरी रात सोए नहीं हम। अभी दूसरे दिन भी सब बहुत खुश हैं इस चीज़ से, तो मैं भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। कभी सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, या डर था दिल में, पता नहीं होगा नहीं होगा? नहीं, डर रहता है, हर किसी के दिल में रहता है, बट एक यकीन होता है। ऐसे होता है कि लोग प्लान बी रखते हैं, मैंने कुछ नहीं रखा था। मेरा प्लान बी कोई नहीं था, मैं टोटली इसी चीज़ पे रिलाई कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने सुन ली कहीं, तो हो गया। तो मुबीना के फैमिली मेंबर सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ एक बैक कैमरा हैं, तो सब लोग यहाँ पे हैं जिनसे हम बात भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी सबसे बात करेंगे। कुछ शर्मा भी रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे मम्मी पापा हैं मुबीना जी के, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला नाग। तो सर, आपने कभी सोचा था कि आपकी बच्ची केएस क्वालिफाई करेगी, जो हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम होता है? ये छोटे बचपन से कहती थी कि मैं केएस करूँ या आईएएस करूँ। मैंने कहा बेटा करेगी, आपकी हिम्मत है, अपनी हिम्मत है। तो ये था मुझे तकरीबन कि ये कुछ न कुछ पढ़ाई में फाल करेगी। अब मैंने इसको कहा था कई बार, पोस्टें निकली तो फार्म भरो, इसने फार्म नहीं, मैंने नहीं कहा, इसने कहा। मैंने कहा नहीं, अब जो कर रही है वो कर, चाहे 2 साल लगे 3 लगे, जिस पे आपका दिल करता वही कर। इसने यही किया, खुद मेहनत की अच्छी तरह। लाइब्रेरी में इसने पढ़ा ज़्यादा, और हिंदू अखबार आमतौर और इंडिया टाइम, इसी पे ज़्यादा इसने पढ़ा, और मोबाइल पे पढ़ा। तो कोचिंग वोचिंग का एक बार दिया था रिटर्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। बाद में क्या हुआ, वो कोरोना की वजह से उनने उधर बुलाया नहीं, जब आने जाने बस वो उसी तरह ऐसे रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न पास किया था तो गई नहीं, क्यों उस वक्त था कोरोना का 2020 में टाइम। बस उसके बाद खुद ही हम ये करते, लोग सोचते होंगे पता नहीं कितने लाख खर्चे, लेकिन ना, इसने खुद अपने ही दिल से अपनी मेहनत से पढ़ा। इस वक्त जो मोबाइल आए इसने बहुत कुछ भुला दिया है। रेडवा इसने बंद किया, घड़ी भी इसने घर रखवा दी, बहुत चीज़ें इस मोबाइल ने, तो और पढ़ाई भी इसमें डाल दी सारा। किताबें ट्यूशन वालों को भी अब थोड़ा सा कमजोरी हो गई, क्योंकि मोबाइल में बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ ये है। ऑनलाइन पढ़ाई है, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई है, इसमें इसने अपनी मेहनत अच्छी तरह की। चलो हमारा भी रहा सपोर्ट, जितना मुनासिब था उतना रहा। तो ज़्यादा जिस तरह आम बच्चों को ज़्यादा खर्चे होते बाहरों के, बाहर लाखों में, तो वो नहीं हमसे। आप खुद क्या करते थे? कोई अभी कर रहे हैं, कोई सर्विस करते हैं, क्या मैं करते हैं? क्लास 4 था, तो अब रिटायर हुआ 2018 में। तो अब आती है पेंशन 15-20 हज़ार, तो उसमें से कुछ लोन भी है, तो चलो 10-12 हज़ार 15 हज़ार आ जाती है। तो हम कुल मिलाकर हमारे घर में कोई 20-25 हज़ार रुपये आते हैं, तो वो खर्चे वर्चे में पूरा कर लेते। कुछ थोड़ा बहुत काम भी होता था वो कर लेते थे दाएं बाएं। जब बच्चे पढ़ेंगे तो हम खुशी से, हमें अगर कहीं उधार भी उठाना पड़े तो बच्चे के लिए शर्माएंगे नहीं। चलो शुक्र है कि अब बेटी आ गई हमारी, फाल कर गई, क्वालिफाई कर गई एग्ज़ाम। अब है लड़कों की बारी, तो उम्मीद है ये भी करेंगे, इनसे भी हम यही। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटियां, तो 2 लड़के हैं। एक है इस लड़के से बड़ा, 2 बेटियां वो शादीशुदा हैं, तो ये है सबसे छोटी। हाँ। ये घर में सिर्फ पढ़ती है या कुछ और भी खेल कूद, ये वो लड़ाई झगड़ा भी होता है कुछ? नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई में बिजी रखती है। अब यही लड़ाई झगड़ा, ये फुलके बनाना,
चावल पकाने, बच्चों को भी खिलाने, तो वो भी भेजने स्कूल, खुद जाना लाइब्रेरी। कभी इसका भाई होता था, कभी माँ आती थी 1-2 महीने के लिए, कभी बहन आती थी, इन बच्चों की माँ 1-2 महीने रेस्ट करवाती थी, तो बाकी खुद ही ज़्यादा फाल करते थे। और हाँ, बस लड़ाई झगड़ा लाए, फुलके बनाना और दौड़ना लाइब्रेरी। तो अखबार, हिंदू अखबार हमेशा लेना। और वो अभी भी वो अखबार वाला, उसको अब पता नहीं है उससे मिली अभी नहीं, कहती अफसर बनेगी बनेगी। उस वक्त मुझे याद करना, वो नहीं पैसे मांगता था, चल लेती जा, जब भी आपको चाहे तब, कभी दूसरे दिन देती, कभी तीसरे दिन। तो उनको भी था ये अंदाजा, ये अखबार डेली रहती है, ये कुछ ना कुछ पढ़ाई करेगी। क्या उस हिंदू अखबार में, मैं खुद नहीं पढ़ा लिखा हूँ, उसमें है कि इसमें बड़ी नॉलेज होती है पढ़ाई की। जी अब मम्मा उनकी जी सर। कैसा लग रहा है आज बेटी ने केएस किया है? सर ठीक लग रहा है, इसने मेहनत की तो मेहनत का फल अच्छा मिला इसको। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि बच्ची AS अफसर बन गई। चलो शुक्रिया इसमें भी। अब जो लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब मुबारकबाद दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बच्ची ने गर्व से सर ऊंचा करवा दिया। सर ये गांव वालों को भी खुशी होगी, तो खुशी के साथ वो भी सभी आते हैं मिलने के लिए, उनको भी खुशी बहुत हुई। बहुत खुशी। जी सर। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम जी सर। क्या लगते हैं आप? सर मेरी जेठ की बेटी, आप कजन प्लीज जेठ माइक की, जी जी। सर मेरी कजन जेठ की बेटी है। अच्छा। तो हम बहुत खुश हैं। हमें मतलब सोचा नहीं था कभी कि हमारे गांव से एक फर्स्ट फीमेल केस क्वालिफाई करेगी। हम बहुत खुश हैं। अभी जिस तरह से लोगों की विशेष आ रही हैं, कैसा लगता है? मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक फर्स्ट फीमेल हमारे तहसील माहौर से है, तो हम बहुत खुश हैं, इस चीज़ से बहुत खुश हैं। आगे आप क्या चाहेंगे, सिविल सर्विसेज में जाए या वेलफेयर? सर जो भी मिल जाए इनको। मैं उस इलाके की खुद रहने वाली हूँ, मुझे वहाँ का सारा पता है। मैं चाहती हूँ जो भी डिपार्टमेंट मिल जाए, जिसमें भी ये जाए, तो पर बहुत अच्छे से मदद करे, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करे। तो बस बाकी कितनी उम्मीदें हैं आपको मुबीना जी से? सर बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदों का कोई वो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप क्या लगता है? ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, आपका नाम क्या? शब्बीर अहमद। शबीर भाई क्या कहना चाहेंगे मुबीना जी के लिए? सर हार्ड वर्क बिना इसने कोचिंग के, बिना मतलब वही इसने बड़ी मेहनत की है सर, दिन रात बहुत ज़्यादा की है, तो इसलिए हमें इस पे बड़ी उम्मीदें हैं और हम पूरा यकीन भी था हम जी। शुरू से ही ये पढ़ने लिखने स्टार्टिंग जी स्टार्टिंग से ही है इसकी बड़ी जी। क्या लगते हो आप उनके? बहन है मेरी, बहन है? जी। किसकी बहन है? कज़न। कजन सिस्टर है आपकी? जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफरीना अख्तर है। क्या सीख दे रही है मुबीना जी आपको? बस हमें भी यही बोलती है, आप भी पढ़ो, इस काम पे पूछो। पढ़ाई करने का फायदा है ना? जी। कैसा लग रहा है अभी केएस करके? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज भाई क्या लगते हैं आप उनके? ये मेरी सिस्टर है सर, सगी? सगी सर, छोटी? छोटी छोटी। अच्छा जी सर। छोटी सिस्टर ने देखो कमाल कर दिया। सर बिल्कुल सर, बहुत खुशी हुई हमें, इस पे हमें बहुत उम्मीदें थी, तो उम्मीदें आज हमारी पूरी होगी सर, पूरी। आप खुद क्या करते हो? सर मैं भी सर JK SSB की तैयारी कर रहा हूँ जी सर। जी। तो कैसा महसूस हो रहा है अभी? मतलब सर बहुत खुशी हो रही है सर, ये जब से रिजल्ट आया तो तब से सर बहुत खुशी है। पूरा तहसील माहौर डिस्ट्रिक्ट रियासी पूरा सर खुश है। सब कुछ है। यस सर। इतना शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? अरीब रशीद। क्या लगती है मुबीना जी आपकी? मासी। मासी लगती है आपकी? क्या कहना चाहोगे, मासी आज केएस बन गई है? हमारे कुक का प्रमोशन हो गया है। ये खाना आपके लिए बनाती थी? हाँ जी हाँ जी, अच्छा बचपन से पाला है इन्होंने हमें। अच्छा, जी बहुत बड़ी बात है ये। जी जी। कुक का प्रमोशन हो गया है ना? बहुत नहीं अच्छी हम बहुत खुश है, स्टार्टिंग से हम इन्हीं के साथ रहे हैं, पाला है इन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक, हमें भरोसा कैसे था। मैनेज करते थे? मतलब आपको कभी मारा शारा भी है? म्यूचुअल कोऑपरेशन कह सकते हैं। नहीं हमारा तो बचपन से ही मार खाई है कभी मासी से? हाँ बिल्कुल। बहुत बार। बहुत बार। कितने बच्चे थे आप? मतलब एक तो आप हम मेरा छोटा भाई जो है वो तो JNV में वो हॉस्टल में रहता है, हम दो, मेरा सबसे छोटा भाई और मैं इन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा हाँ ज्यादा भी नहीं के साथ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी जी। अभी कैसा महसूस होता है, क्या लगता है? अब आपको क्या करना है? अभी तो चल रही है क्लास 11, तो अभी देखते हैं आगे जाके।
तो अब मासी केएस कर रही हैं, मतलब हो गई हैं क्वालिफाई। हाँ हाँ आपने क्या करना है, आईएएस की तैयारी करनी है? सोचेंगे जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वैसे उसके क्या बाद सपना देखा है? सपना अभी देखेंगे, अभी इतना कोई हम इमीडिएटली सोच के बता नहीं सकते, अभी देखते हैं, आराम आराम से प्रोसेस चल रहा है आराम से अभी, तो अभी देखेंगे। जब हो जाएगा तो देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल। जी। कोई मैसेज देना चाहोगे लोग जो देख रहे हैं आपको? हार्ड वर्क पेज ऑफ, एग्जांपल आपके सामने, सबको ये नहीं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, लग्जूरियस आइटम चाहिए, फिर इतना कोचिंग्स करो, फिर इसके बाद ये करो, सब डिपेंड करता है खुद पे, कितना भरोसा है आपको खुद पे, कितना क्या है। जितना एक बंदे का पोटेंशियल होता है उससे बियॉन्ड जाओगे तो जाके आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। वो नहीं मैटर करता है कि आपके पास एक बड़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए, सारे कोचिंग होनी चाहिए, या आप कुछ इतने गाइडेंस इतना ज़्यादा चाहिए कि बड़े बड़े टीचर्स आए आपको, आप उनसे ही जाके पढ़ लो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रैब कर रहे हो चीज़ों को, रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो करोगे तो उसके बाद अचीव हो जाता है। वैसे सारा डिपेंड करता है खुद पे कि आप कितने फोकस्ड हो, कितने आप उस पे, उस चीज़ के लिए आप उसके पीछे ही दौड़ रहे हो। तो जैसे कि इन्होंने एक चीज़ के पीछे लग गए, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना कुछ, ना इंस्टा, ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। सोशल मीडिया एक गंदी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे नहीं करो यूज़, आप यूज़ करो, पॉजिटिवली यूज़ करो, आप जो आपके फ़ायदे के लिए। अब आप चला रहे हो इंस्टाग्राम या कुछ, आप अपना क्या अपलोड कंटेंट मत अपलोड करो, आप देखो कि आप दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो और आपको कैसे पॉजिटिवली यूज़ करोगे। जैसे कि इन्होंने किया यूज़, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स, आप वहाँ से ग्रैब करो रिसोर्सेज को, आप अच्छे से उनको यूटिलाइज करो, तो आपके वो पॉजिटिव वे में ही यूज़ होंगे। आप ऐसा नहीं कि आप नेगेटिवली ले सकते हो आप सोशल मीडिया को, इसलिए कई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप अच्छे को इस्तेमाल करो तो आप आगे जाके कुछ ना कुछ बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। मुबीना जी, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया है? कुछ और भी शौक होते हैं, सपने होते हैं? बहुत सारे शौक है मेरे। कैलीग्राफी, अरेबिक में मुझे शौक है, करती हूँ, मैं देख के ही करती हूँ। ड्राइंग का भी शौक है, सिंगिंग भी शौक है, मतलब बहुत सारे शौक है। बट आगे परस्यू भी करने हैं मुझे, है कि मैं हॉर्स राइडिंग सीखूं और गिटार प्ले करना सीखूं, तो होपफुली वो चीज़ें भी साइड साइड में मैनेज हो जाएंगी। शौक पूरे करने हैं थोड़े थोड़े जो भी तो हैं। प्रेशर कुछ ज्यादा लिया है आपने? बाकी फैमिली आपकी ठीक ठाक फिजिकली है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप को। सर क्या पता, क्या कह सकते हैं। ऐसा ही है, प्रेशर तो होता है, बट मेरे पास वो भी थे कि मैं थोड़ा इंजॉयमेंट भी करूं। दोस्त मेरे वैसे थे, मेरी कजन्स है, जैसे आपने जिससे बात की, मैं इनके साथ जब इंजॉयमेंट का मामला आता था तो तब पूरा इंजॉय करना वो होता था कि जब जो टाइम है, जो ब्रेक है, उसमें फुल्ली इंजॉय करना चाहिए, ऐसा नहीं। बट अब घर जब जाती थी रियासी में, तब ज़्यादा इंजॉय होता था। यहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इंजॉय भी कर लेती थी, थोड़ा बहुत ही कर पाती थी, तो ऐसा एक है। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपकी एक कोई सहेली थी, वो मतलब उसका भी काफी अच्छा आपके साथ बॉन्ड रहा हुआ है। जी सर, हाँ, वो इरम शहनाज है, मेरी नेबर भी है, बहन जैसी कह लो, बड़ी हेल्प करती है मेरी, हमेशा से ही की है। इंटरव्यू में मेरे साथ आई थी श्रीनगर तक। अच्छा। हाँ जी, तो बड़ी हेल्प करती है वो मेरी, तो हम साथ ही रहते हैं, तो मतलब सुख दुख में फिलहाल तो हम ही दो साथ होते हैं, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर है वो मेरी। आज नहीं है साथ में? आज नहीं है, वो थोड़े ना कहीं बिजी है, तो होपफुली कल से साथ ही होगी जी। मुझे ना जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा स्पोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लोग सपोर्ट नहीं करते, क्या एक मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए? पैसा नहीं है, गुर्बत है, गरीबी है। नहीं, मजबूरियाँ किसके पास नहीं होती हैं, हर तरह की होती हैं, किसी के पास किसी टाइप की होती है, किसी के पास किसी टाइप की। बट ये होता है खुद पे विश्वास रखना होता है, यकीन खुद पे और अल्लाह ताला पे होना चाहिए, और बाकी तो फैमिली सपोर्ट करती ही है। मॉरल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंशियल से। मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है, वो तो आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, दैट विल मेक द डिफरेंस। अब ट्रिक्स तो बता दो ना कि केएस कैसे क्वालिफाई किया, क्या कुछ रहता था, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, खासकर बच्चियां जो देख रही हैं, वो भी उस टाइम टेबल को पकड़ें, उसी तरह से तैयारी करें। एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, एक कैलेंडर होना चाहिए आपका स्पेशली। क्या कैलेंडर था, क्या टाइम टेबल था? मेरा टाइम टेबल, जैसे मैं लाइब्रेरी जाती थी 8:30 टू 6:30, तो बीच में लंच का होता था, तो इसमें प्रॉपर मेरा शेड्यूल होता था कि आज अगर मैंने पॉलिटी पढ़नी है इतने दिन, तो पॉलिटी ही पढ़नी है, खत्म करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक करनी है, तो इकोनॉमी करनी है तो करनी है। वीडियोस डाउनलोड करके रखती थी मैं, तो वो उतनी कंप्लीट करनी है। तो बस ये होता है कि रेगुलरली करो और हमेशा करो, जब तक आपका वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता है, तब तक लगे रहो। तो इंटरव्यू
का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करना कोई आसान बात नहीं होती है, उस समय क्या चल रहा था मन में और क्या कुछ सवाल जवाब हो रहे थे? पहले तो मैं बाहर डर गई थी गेट पे कि मतलब पता नहीं अंदर कैसा माहौल होगा। फिर मैंने आसपास लोगों से बात की, फोन कॉल्स आए काफी सारे, फिर मैं उनके साथ ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए जब तक एंट्री नहीं हुई। फिर जब अंदर गई मैं तो मुझे नहीं लगा कि इतना मतलब कुछ हेक्टिक है जितना हम डरे हुए होते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट है पता नहीं क्या होगा। वहां बाहर भी बच्चे बैठे हुए थे मेरे साथ, तो बातचीत हुई तो नॉर्मल हो गए, और अंदर भी इतना कोई वो हॉरिफिक माहौल नहीं होता है। वो लोग भी कॉर्डियल होते हैं काफी, कभी डांट भी देते हैं, कुछ बच्चों को डांटा भी था। मतलब डिपेंड करता है उनका डे कैसा हो, जिस टाइप का मूड होगा। मेरे साथ काफी अच्छे से वो कॉर्डियल थे, काफी बोर्ड मेंबर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, कुछ ट्रिकी भी थे। तो कुछ नहीं, बस वो होता है कि मैंने मॉक दिए थे। मैंने कभी वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की, ना प्री में ना मेंस में। मेंस मेरा रोजो में था। तो हाँ, इन्होंने वो ऐसे तो दिन में 2 होते हैं, उस दिन रोजों की वजह से इन्होंने एक ही रखा हुआ था। तो मेरी मदर स्पेशली मेंस के लिए आई हुई थी कि इसको कुछ करना ना पड़े। तो वो था कि वो उस टाइम पे नहीं लिया था, बट मैंने इंटरव्यू में कहा कि यहाँ रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट है। तो थोड़े मॉक मैंने 2-4 दिए, तो उसका भी रहा, थोड़ा मॉक दे लेना चाहिए, एक ही 2 बेशक थोड़ा पता लग जाता है। तो बाकी ओवरऑल इट वाज ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि डर हमें बहुत होता है, फिर बाहर आके आई वाज लाइक कि मैं तो कुछ ज्यादा ही खौफ पाल लिया था, इतना कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा अच्छे से रहना होता है, थोड़ा तैयार करके, जितना मैंने तैयार किया था इंटरव्यू के लिए उतना उन्होंने पूछा नहीं कि दे कैन आस्क एनीथिंग, तो वैसा ही है। मुबीना, अपनी इस कामयाबी का अगर क्रेडिट किसी को देना हो अपने अलावा, क्योंकि आपने तो मेहनत बखूब की है, क्योंकि इंसान खुद मेहनत ना करे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, अपने अलावा अगर आपने किसी को क्रेडिट देना होगा, किसको देना चाहेंगे? देखो, अगर मैं किसी एक को दूंगी तो इट वुड बी इनजस्टिस, क्योंकि सबने इक्वली सपोर्ट किया है, तो सबको ये क्रेडिट जाता है। मैं एक पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं हजारों पर्सनालिटीज का एक वो हूँ। तो वैसा नहीं है, किसी सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर किसी ने एक वर्ड भी बताया है तो वो मेरा उस्ताद है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं गई, मेरे को इतने सपोर्टिव टीचर मिले। आज मैंने सर से बात की थी, राज सर होते हैं, राज ठाकुर, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग होते थे ना सब्जेक्ट्स, तो वो पढ़ाते थे। मैंने आज उनसे बात की, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि सर वाज लाइक यूनिवर्सिटी में भी इतना पॉजिटिवली मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि मुझे वो टास्क देते थे, मुझे बोलते थे ऐसे करो ऐसे करो। और आज मैंने बात की तो सर बोलते मुझे तो पहले ही यकीन था। तो हर एक टीचर का, 12th में हो, मेरे प्रिंसिपल सर थे CL शर्मा, वो इवन कि घर तक आए, मुझे यहाँ मिलने आए थे एक बार। तो उनको था कि मुबीना कुछ करेगी, बड़ा करेगी। तो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या मेरे दोस्त हों, यूनिवर्सिटी से हों, कॉलेज से हों, या लाइब्रेरी से हों, और परिवार का तो आपको पता ही है। तो बाकी गांव वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट, उनको मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ, बट एवरीबडी वाज लाइक शी विल डू इट। तो ऐसा कोई नहीं था, नॉट अ सिंगल पर्सन आई कैन से कि जिसने कहा हो कि ये कुछ नहीं करेगी। मम्मी पापा की आंखों में क्या देखते हो आज आप? बहुत खुशी है। पापा तो नेक्स्ट बोले लेवल जैसे की मारे खुशी। हैं। हाँ, मम्मी समहाउ मैनेज्ड इट, क्योंकि वो घर से ट्रैवल करके आई तो तब तक थोड़ी फीलिंग सिंक इन कर गई। तो पापा तो ओवर एक्साइटेड हैं। तो चलो, इन्हीं के लिए किया है मैंने। इनको था कि इनके टाइम पे इतना वो पढ़ाई का होता नहीं था, वरना ये बहुत ज़हीन इंसान है। मुझे पता है इंटेलिजेंस जो भी थोड़ी बहुत है मेरे अंदर, वो जीन्स से ही कैरी की है। बट ये है कि दौर अलग था वो। तो हमेशा कहते थे अगर इस दौर में मैं होता तो मैं ये करता, सिविल्स के लिए ही बोलते होते। तो मैंने कहा चलो इनका सपना पूरा करते हैं। और मेरे को भी कहीं ना कहीं बचपन से ही था। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से सीखा है, जैसे कि मेरे जीजू 2 थे, वो हमारे साथ नहीं है। तो हाँ, डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था इनके पापा का। तो दादाजी मेरे थे, वो भी मेरे उस्ताद थे। उनसे मैंने बहुत पुरानी कहानियाँ सुनी। तो आज वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे साथ। काफ़ी सारे लोगों को खोया भी है, नज़दीकी थे, काफ़ी सारे लोगों को जाते देखा दुनिया से। तो उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला कि एक ज़िंदगी है, इसमें कुछ ऐसा करो जिसमें आप दूसरों के काम आओ। खासकर मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो काफ़ी मजबूर होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड कह लो। तो और मैंने कहा कि सब कहते हैं मुबीना कुछ करेगी, अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या पता कितनों का हौसला टूट जाएगा। मेरे कुछ कजन्स तो इवन यहाँ पे खड़ा है बाहर, वो कहता था कि आप इतना पढ़ते हो, अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। बस ऐसी होप्स लगा ली थी। ऐसा नहीं है, मुकद्दर हर किसी की अलग अलग है, कोई कुछ भी कर सकता है, कम टाइम में भी कर सकता है। तो मुझे लगता था सबका हौसला टूट जाएगा अगर मैं नहीं कर पाई, तो मुझे किसी तरह ये करना है। तो आज होपफुली कर दिया। तो मुबीना, ये जो ऑफिसर्स बनते हैं ना, पहले आज जो आपकी वर्डिंग है
जब चेयर पे बैठ जाते हैं उसके बाद ये बदलाव कैसे हो जाता है, मतलब जो नज़रिया है लोगों के प्रति, काम करने के प्रति, वो कैसे चेंज हो जाता है? ये करप्शन वाला या बाकी सारी चीज़ें कैसे जहन में आ जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लोगों के अराउंड रही हूँ जो बिल्कुल ऐसे नहीं रहे हैं। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि करप्शन का कभी सोचना भी नहीं है और हेल्प करनी है सबकी। तो वो तो बदलाव हो जाता है, काफ़ी सारों में हो जाता है, बट मैं अपने लिए ऐसा मानती हूँ, मैं ना कल बदली थी, ना आज बदली हूँ, ना कभी बदलूंगी। बिल्कुल, चलें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो ये थी हमारे साथ मुबीना अख्तर नाग जी, और इनका पूरा परिवार यहाँ पे काफ़ी खुश है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो क्वालिफाई जो है मुबीना अख्तर नाग ने किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।